दरबार में जिंदगी एक सुनहरे पिंजरे जैसी थी। गुलिवर महारानी का पसंदीदा खिलौना और बादशाह का प्रिय अजूबा तो बन गया था, पर उसकी हर साहस उस दुनिया की विशालता के नीचे दबी हुई थी। उसने उस देश को अपनी नन्ही आंखों से नापा, एक विशाल प्रायद्वीप जो हजारों मील लंबा था और ऐसी ऊंची पहाड़ियों से घिरा था जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता था। वहाँ के शहर, कस्बे और गांव इंसानों से भरे हुए थे और अकेली राजधानी लॉर्ब्रेनग्लुड ही 50 मील लंबी थी, जिसमें 80,000 से ज्यादा घर थे। बादशाह का महल कोई एक इमारत नहीं, बल्कि 7 मील में फैला हुआ इमारतों का एक शहर था, जिसके कमरे सैकड़ों फुट ऊंचे थे। गुलिवर अपनी नन्ही नर्स ग्लमडलक्लिच के साथ एक विशाल कोच में शहर घूमता, जिसे वो अपनी 12 फुट की यात्रा डिबिया से देखता था। वहां का मुख्य मंदिर भी 3000 फुट ऊंचा था, जिसके दीवारों पर लगे देवी देवताओं और सम्राटों के बुत जिंदा इंसानों से भी कई गुना बड़े थे। गुलिवर ने ऐसे ही एक बुत की टूटी हुई छोटी उंगली नापी, जो 4 फुट से भी ज्यादा लंबी थी। वहां के अस्तबल में 600 घोड़े रहते थे, जो 50 से 60 फुट ऊंचे थे, और जब बादशाह की 500 घुड़सवारों की सेना एक साथ अपने तलवारें मयान से निकालती, तो ऐसा लगता मानो आसमान में एक साथ 10,000 बिजलियां कौंध गई हों। लेकिन उस विशाल दुनिया में वो एक नायक नहीं, एक मामूली खिलौना था, जिसकी जिंदगी हमेशा खतरों से घिरी रहती थी। दरबार के बागों में महारानी के बौने ने शरारत में एक सेब का पेड़ हिला दिया और किसी पीपे जितने बड़े दर्जनों सेब उसके ऊपर आ गिरे। एक बार ओलों की ऐसी बारिश हुई जो किसी टेनिस बॉल की तरह उसके जिस्म पर बरस रहे थे, और उसे 10 दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा। खतरे यहीं खत्म नहीं हुए। एक माली के कुत्ते ने उसे मुंह में उठाकर अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। एक चील उस पर झपटी और उसे अपने पंजों में उठाकर ले जाने ही वाली थी कि वो बाल बाल बचा। यहां तक कि वो एक घोंघी के कवच से टकराकर अपनी टांग भी तुड़वा बैठा। उसने अपनी नाव चलाने की कला भी दिखाई, जिसके लिए महारानी ने 300 फुट लंबा एक तालाब बनवाया, जहां दरबार की औरतें अपने पंखों से हवा करके उसकी नाव को चलाती थीं। पर इस खेल में भी खतरे कम न थे। एक बार एक विशाल मेंढक उसकी नाव में कूद पड़ा और उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन सबसे भयानक हादसा एक बंदर के साथ हुआ, जो उसे उसके कमरे से उठाकर एक बच्चे की तरह अपनी गोद में भरकर महल की छत पर चढ़ गया। वहां बैठकर वो बंदर अपने मुंह से निकाला हुआ खाना गुलिवर के मुंह में ठूसने लगा। बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां लगाकर एक नौकर ने उसे बचाया, लेकिन इस हादसे ने उसे इतना बीमार कर दिया कि वो 2 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। इन हादसों और अपमान के बीच गुलिवर ने अपनी कला और बुद्धि से दरबारियों को प्रभावित करने की कोशिश भी की। उसने बादशाह की दाढ़ी के बचे हुए बालों से एक कंघी बनाई और महारानी के बालों से 2 खूबसूरत कुर्सियां बुनी। उसने एक विशालकाय पियानो पर 2 मोटी छड़ियों की मदद से दौड़ दौड़ कर एक अंग्रेजी धुन बजाकर सबको हैरान कर दिया। बादशाह, जो उसकी समझदारी से प्रभावित था, अक्सर उसे अपने पास बुलाकर यूरोप के बारे में बातें करता। एक दिन गुलिवर ने अपने देश इंग्लैंड की शान में एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उसने अपनी संसद, न्याय व्यवस्था, सेना की बहादुरी और गौरवशाली इतिहास का जोर शोर से बखान किया। बादशाह ने 5 मुलाकातों तक उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुना, और फिर बादशाह ने अपने सवालों से गुलिवर के गौरवशाली इंग्लैंड की तस्वीर की परखच्चे उड़ा दिए। उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ ऊंचे ओहदे कैसे दिए जाते हैं, काबिलियत से या रिश्वत से? तुम्हारे सांसद देश की सेवा करने के लिए अपना पैसा और वक्त क्यों बर्बाद करते हैं, या फिर वे बाद में जनता को लूट कर अपना खर्च निकालते हैं? तुम्हारी अदालतें इंसाफ करने में कितना वक्त और पैसा लेती हैं? तुम्हारे जैसे शांति प्रेमी लोग इतनी बड़ी सेना क्यों रखते हैं? आखिर में बादशाह ने गुलिवर के दावों को ये कहकर खारिज कर दिया कि उसका इतिहास साजिशों, हत्याओं, विद्रोहों और नरसंहारों का एक ढेर मात्र है। फिर बादशाह ने गुलिवर को अपने हाथ में उठाकर बड़े अफसोस के साथ अपना फैसला सुनाया, वो शब्द जो गुलिवर कभी नहीं भूल पाए। मेरे नन्हे दोस्त ग्रिल्ड्रिग, तुम्हारी बातों से मैंने यही नतीजा निकाला है कि तुम्हारे देश के लोग कुदरत के बनाए हुए सबसे खतरनाक, छोटे और घिनौने कीड़े मकोड़ों की नस्ल हैं, जिन्हें इस धरती पर रेंगने की इजाज़त मिली है।
उस एक पल में उस दैत्य राजा की नजरों में गुलिवर का महान देश और उसकी पूरी सभ्यता एक मजाक बन के रह गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।